Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about an important curricular of CBSE यानी कि CBSE के जो बच्चे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट करिकुलर जो है वो 22 तारीख की शाम को जो है वो रिलीज़ किया गया। ठीक है, दैट इज़ द करिकुलर नंबर 2021। ओके, सो ये जो करिकुलर डाला गया था ये CBSE से एफिलेटेड जितने भी स्कूल्स थे उनके प्रिंसिपल्स या हेड्स को डाला गया था। अब इसकी खास बात क्या थी, इसके अंदर क्या किया गया था, द असेसमेंट एंड इवोल्यूशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर सेशन 2021 एंड 22 यानी कि 2021-22 का जो सेशन है उसके अंदर असेसमेंट जो आपकी इंटरनल असेसमेंट लगती है और इवोल्यूशन के जो प्रैक्टिसेस हैं उससे रिलेटेड जो है वो इन्होंने एक करिकुलर जो है वो निकालना है। तो अगर मोटा मोटा समझना चाहें तो आपका जो पेपर का पैटर्न है, पैटर्न इन द सेम, मार्क्स स्कीम नहीं चेंज हुई है, क्वेश्चंस की स्कीम चेंज हो गई है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इन्होंने कंप्लीटली जो है वो अभी बताया, क्योंकि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसको हम NPE 2020 बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि उसने NPE के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें उन्होंने बोला था कि जो कॉम्पिटेंसीज क्वेश्चंस हैं यानी कि कंपटीशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। एक क्या करते हैं हम जब स्टडी करते होते हैं, यहाँ पे आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ सकते हो, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या होता है, बड़े बड़े लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं। मतलब एक रट्टाफिकेशन चलती है कि आप 10 पेज पढ़ के गए हो, 7-8 पेज पेपर के अंदर छाप के आ गए हो, आपको लाइन बाय लाइन नहीं पता कि उसका क्या मतलब है, क्या कुछ है, क्या कैसा है। यानी कि जैसे हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपने स्कूल के एग्ज़ाम से जो देखते हैं उसमें हम कुछ भी लिख के आ जाते हैं, एक आधा नंबर हमें मिल ही जाता है। बट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये नहीं होता, टू द पॉइंट एक ही करेक्ट आंसर होता है और वही आपको टिक करना होता है, तो ही आपको आंसर जो है वो सही माना जाता है, अदरवाइज नहीं। सो नेशनल पॉलिसी जो थी हमारे पास, एजुकेशन पॉलिसी जो थी 2021, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि जो हमें रोट यानी कि रट्टे से, ठीक है, हमने रट्टे से कहाँ पे जाना है, कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग के ऊपर, मेकिंग इट मोर फोकस्ड फॉर डेवलपिंग द क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटीज ऑफ स्टूडेंट्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी। मतलब अभी उन्होंने क्या बोला कि शुरू से ही बच्चे को जो तैयार किया जाएगा वो कंपटीशन के लिए तैयार किया जाएगा, एकेडमिक्स के लिए नहीं कि 90% ले आओ, 95% ले आओ, आजकल तो 100% भी आते हैं तो वो ले आओ, उसके लिए नहीं। तो इसी चीज़ के लिए जो हमारी CBSE है उन्होंने एक इनिशिएट एक करिकुलर जो है वो भेजा है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो आपकी मार्क्स की स्कीम नहीं, बट आपकी जो इंटरनल ईयर के एंड में या बोर्ड एग्जामिनेशंस जो है उसके अंदर जो क्वेश्चंस डाले जाएंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस डाले जाएंगे, ठीक है, देयरफॉर इन द फोर्थकमिंग सेशंस यानी कि आगे के जितने भी सेशंस आएंगे, ग्रेटर नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दैट असेस एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट। एप्लीकेशंस ऑफ कंसेप्ट में क्या होता है, जैसे एक तो आपको डायरेक्ट पूछ ले कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ, अब आप उसको एक्सप्लेन कर लग जाओगे, या आपको बोल दे न्यूटन थर्ड लॉ, आप बोलोगे एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट और ये बॉल को दीवार पे मारा वापस आ गई। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे और वो पूछेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ की है, सेकंड लॉ की है, थर्ड लॉ की है। यानी कि न्यूटन के लॉज आप पढ़ते थे, रट्टा हम लगाते थे या जो भी था, ठीक है, अब उसकी एप्लीकेशन वो पूछेंगे। आपने कोई भी रूल पढ़ लिया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपने पढ़ लिया, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है, हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन रियल लाइफ के अंदर कहाँ यूज होते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली नीचे एक टेबल के अंदर आपको कंपैरिजन दिया हुआ है क्लास 9th 10th का 2021 यानी कि 2020-21 वाला सेशन जो था, एग्जिस्टिंग जो भी उन्होंने बोला कि चल रहा है अभी तक, और जो आगे आने वाला है 2021 और 22 का सेशन। ठीक है, 21-22 का सेशन मतलब जो अब चलेगा, ये जो था ये एग्जिस्टिंग चलता होता था, इसमें वही होता था, कंपोजिशन पूछी जाती थी, उसमें हमारे पास 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते थे, उसके बाद में 20% जो सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे,
ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे 20%, 20% वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते थे एक एक वर्ड में जिनका आंसर लिखना है, और 60% में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करते थे बड़े और छोटे, यानी कि बेसिकली एमसीक्यूज आते थे, वन वर्ड आते थे, यानी कि या ट्रू फॉल्स कर लो वो आते थे, और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस यही आते थे। बट अब क्या होगा देखो, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वुड बी मिनिमम 30%। अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको टू द पॉइंट पूछे जाएंगे वो 30% कर दिए हैं, यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है उसमें से 30 क्वेश्चंस जो है वो कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और एनी अदर टाइप। यानी कि इन 30 मार्क्स के अंदर अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो बेसिकली हम लेके चलते हैं, इसमें आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, इसमें आपके ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, ठीक है, इसमें आपके वन वर्ड भी आ सकते हैं, और इसमें आपके 2 लाइंस वाले 20 to 25 वर्ड्स में आंसर जिनका देना होता है वो भी आ सकते हैं। मतलब कट टू द पॉइंट आपने लिखना होता है, कथा नहीं लिखनी जहाँ पे, अगर हम मोटा मोटा समझे तो कथा वाले क्वेश्चंस नहीं आने। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके 20% रहेंगे, यानी कि ये वाला सेशन 20 का 20 सेम रहेगा, ठीक है, ये 20% रहेगा। अब 30 ये हो गया, 20 ये हो गया, रिमेनिंग 50% में से आपने शॉर्ट डालने, पहले कितने थे 60% थे, तो इसको रिड्यूस कर दिया बाय 10%, ठीक है, इसको 10% से रिड्यूस कर दिया। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे एज पर एग्जिस्टिंग। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बच्चों का बिल्कुल ही बुरा कर दे, क्योंकि ये जो रोट मेमोराइजेशन है, रट्टे लगाने की जो चीज़ है वो एकदम से तो जाएगी नहीं, धीरे धीरे जाएगी। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं +1 +2 के लिए, सो +1 +2 के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले 20% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज आते थे, उसके बाद में केस स्टडी, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और ऐसी चीज़ें, वन वर्ड वाले आते थे 10%, एंड शॉर्ट और लॉन्ग में आते थे 70%, यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन। हम बोलते थे ना कि बड़ी क्लासेस में जाओगे तो बड़ी बड़ी जो है वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। इवन की जो बोर्ड की शीट्स होती हैं वो आपको, मान लो अगर 10th में आपको 28 या 30 शीट्स मिलते हैं तो +2 में जाके 32 या 34 के लगभग मिलने लग जाती है। बोर्ड वालों का भी यही सिस्टम था। तो अब बात करते हैं अगर मॉडिफाइड की, यानी कि अब जो सेशन में नए रूल्स लागू होंगे उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे आपके 20%। इसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, केस बेस्ड आएंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में 20% ये वाला सेम चीज़ें रख सकते हैं। मतलब कॉम्पिटेंसी बेस में क्या है, जरूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यूज ही डाल लें, कंपटीशन से उठा के डाले जाते हैं। यानी कि जो अलग अलग स्कॉलरशिप्स के लिए एग्जाम्स होते हैं या कैसे भी एग्जाम्स होते हैं, आईआईटी का एग्जाम हो गया, जेईई का एग्जाम हो गया, वैसी टाइप वाले क्वेश्चंस। यानी कि अगर मोटा मोटा मैं बताना चाहूँ तो बुक में से पेपर नहीं आएगा, कितना, ये 20%। जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशन में से आएगा। हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में कोई एप्लीकेशन है वो वही दे दे। रिमेनिंग 60% जो आपका बच गया वो वैसा का वैसा ही आएगा, यानी कि आप इस 60% के अंदर अच्छे से रट्टे लगा के जा सकते हो, ठीक है। सो करिकुलम डॉक्यूमेंट रिलीज बाय द बोर्ड, वाइड जो करिकुलर नंबर है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, 31 मार्च 2021 फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए। एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो ऑल्सो जो है वो रेफर कर दिए जाएंगे। डिटेल्स के अंदर चेंजेस जो है वो भी आपको बता दिए जाएंगे कि इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो होने वाले हैं। तो ये नीचे आपको एक लिस्ट दी हुई है, इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से स्कूल्स जो हैं वो इनके एरिया के अंडर जो है वो आते हैं, ठीक है। सीबीएसई से एफिलेटेड जो भी स्कूल्स हैं जिनको ये करिकुलर भेजा गया है उनके अकॉर्डिंग। सो बेसिकली एक अगर बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि इस करिकुलर का मीनिंग क्या हुआ, सो इस करिकुलर का सबसे बड़ा मीनिंग ये है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज होगा। आपका पेपर पैटर्न डेफिनेटली 100% नहीं तो 98% चांसेस हैं कि इस बार चेंज होगा। सो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। सीबीएसई जल्दी ही अपने जो है वो क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो है वो रिलीज़ करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर न्यू वीडियोस देखनी है और अपडेट्स देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।